तो महाकुंभ की महा कवरेज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जारी है। नमस्कार, महाकुंभ के कर्मयोगी के साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। महाकुंभ को लेकर इंडिया न्यूज पर महा कवरेज है। इस समय की बड़ी जानकारी है और थोड़ी देर में खत्म होगी मंत्रिमंडल की बैठक और सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस समय की बड़ी जानकारी है और बैठक में सभी 54 मंत्री शामिल हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मोहर लगेगी। इस समय की बड़ी जानकारी है। तो बड़ी सौगात आज जनता को मिलने वाली है। इस बार का महाकुंभ बेहद ही खास हो जाता है। इस समय की बड़ी जानकारी है। तो आज प्रयागराज में सरकार है और इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है। इस समय की बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो जाएगी और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है और साथ ही प्रदेश की जनता को आज बड़ी सौगात मिल सकती है। तो इस समय की बड़ी जानकारी है। महाकुंभ को लेकर लगातार महा कवरेज जारी है और महाराज की सेना आज प्रयागराज में मौजूद है और थोड़ी देर में मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो जाएगी। इस समय की बड़ी जानकारी है और सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और सभी 54 मंत्री शामिल हैं और कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। इस समय की बड़ी जानकारी है। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और त्रिवेणी संकुल में सीएम योगी की बैठक जारी है और साथ ही 54 मंत्री बैठक में मौजूद हैं। सूबे के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं और कई मुद्दों को लेकर आज चर्चा भी की जा रही है। तो इस समय की बड़ी जानकारी है और साथ ही यहां से एक संदेश भी जाएगा कि सरकार ने सनातन की जय जयकार के साथ साथ विकास की बहार भी की है। क्योंकि महाकुंभ की बात करें तो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। दुनिया का तीसरा देश तो इस समय की ये बड़ी जानकारी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और सीएम योगी आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और सनातन का रेला है और जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। क्योंकि सरकार की ओर से महाकुंभ को लेकर महा तैयारी की गई है और सनातन कोई जाति धर्म मजहब नहीं है, बल्कि सनातन एक सोच है। और आज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यहाँ पर सनातनियों का रेला है और साथ ही ये योगी कैबिनेट की तस्वीरें। कई मुद्दों को लेकर बैठक जारी है और कई प्रस्तावों पर आज मोहर भी लग सकती है। चित्रकूट से बढ़ाकर प्रयागराज तक हाईवे को किया जा सकता है। तो इस बीच एक बड़ी जानकारी है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। इस समय की बड़ी जानकारी है और प्रदेश को सीएम योगी महाकुंभ से महासौगात भी देंगे। तो उस समय की बड़ी जानकारी है। योगी मंत्रिमंडल की बैठक थोड़ी ही देर में खत्म होने वाली है
और बैठक खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे और साथ ही एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी देने जा रहे हैं। इस समय की बड़ी जानकारी है और थोड़ी ही देर में सूबे के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रदेश की जनता को आज एक बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। हालांकि महाकुंभ को लेकर सियासत लगातार हाई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी सियासी रोटियां सेकने का काम किया है, लेकिन इन सब के इतर योगी सरकार लगातार विकास कर रही है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि योगी सरकार आज क्या कुछ सौगातें दे सकती है। तो समझिए, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट का एक तीर्थ सर्किट भी हो सकता है और 5 शहरों के धार्मिक स्थलों का एक सर्किट होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है और कॉरिडोर का भी ऐलान किया जा सकता है। इनपुट के हवाले से जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार भी हो सकता है। तो ये वो फैसले हैं जो आज लिए जा सकते हैं। चित्रकूट से बढ़ाकर प्रयागराज तक किया जा सकता है, जिससे कि जनता को फायदा होगा और मथुरा जैसे संगम के इलाके को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने पर भी चर्चा की जानी है, मंथन किया जा रहा है। प्रयागराज में रिंग रोड को लेकर भी चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है और साथ ही एक बड़ी सौगात आज सूबे के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। गंगा यमुना पर नए पुल को मंजूरी भी मुख्यमंत्री योगी दे सकते हैं। उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लागू करने पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है। क्योंकि यूसीसी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए जाने का जो प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो चुका है। प्रारूप के लिए कमेटी बनाने को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। तो महाकुंभ का महत्व क्या है? समुद्र मंथन के बारे में सभी पुराणों में जिक्र किया गया है और समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था तब देवताओं और राक्षसों के बीच में संघर्ष होता है, युद्ध होता है और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा होता है तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत दे दिया। और आपको जानकारी दे दें कि इसका जो महत्व है कहीं ना कहीं बेहद ही खास हो जाता है और 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग बना है। तो ज़्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन इस समय लाइव मौजूद हैं। निकिता, बस थोड़ी ही देर का समय बचा है, चंद मिनटों का समय शेष है। जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात मिलेगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर लगभग 12 बजे के करीब जो कैबिनेट बैठक है वो शुरू हो गई थी और कैबिनेट बैठक अभी लगातार चल रही है और लाइव तस्वीरों के माध्यम से अब हम आपको दिखाने की कोशिश ये भी करेंगे कि जब कैबिनेट बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने सभी मंत्रियों के साथ जिस जगह पर भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे वो जगह भी हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो एजेंडे हैं उन पर बातचीत हो रही है, कैबिनेट में डिस्कशन चल रहे हैं। ये देखिए सामने उपहार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रदेश सरकार की ओर से। ये एज अ टोकन है, यादगार एक मोमेंटो है जो दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्वच्छ कुंभ स्वच्छ जो प्रयागराज है ये यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये देखिए कुंभ का क्योंकि जो मतलब होता है वो कलश होता है और यही एक बात है कि इस कलश को जो है यहाँ पर लगाया गया है, यही सभी मंत्रियों को दिया जाएगा और इसमें जो गंगा जल है वो रखा जाएगा। एक तस्वीर हम चाहेंगे कि ये खोल करके दिखाएं कि आखिर कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये सभी मंत्रियों को दिया जाएगा। ये एक
मेटल प्लेट है जहां पर महाकुंभ 2025 की जो तस्वीर है वो है, और साथ ही साथ देखिए ये कलश जिसमें गंगा जल है और ये प्लेट है। ये एक यादगार एक मेमोरी के तौर पर यहाँ पर दिया जाएगा। और इस प्लेट के पीछे देखिए मैग्नेट लगा है क्या, तो ये देखिए इसमें ये यहाँ पर मैग्नेट नहीं है लेकिन यहाँ, और ये देखिए कलश हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि कुंभ का मतलब भी कलश है। और अब हम सीधे लेके चलेंगे आपको उस जगह पे जहां पर जो मंत्री हैं और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं वो स्नान करने के बाद ठीक बाद यहीं पर आकर के जो भोजन है उसको ग्रहण करेंगे। तो इस जो पूरे एरिया है उसको पूरी तरीके से लगा दिया गया है, मैटिंग बिछा दी गई है, एक टेबल रखा हुआ है आगे, जिस पर देखिए भारतीय संस्कृति हमेशा से यही कहती आई है कि जो भोजन है उसका जो ग्रहण करते हैं जब, तो उसको जमीन पर बैठ के किया जाता है। और यही इस बार एक सोशल मैसेज दिया गया है, सनातन संस्कृति का जो एक प्रतीक है वो दिख रहा है सामने, जहां पर जो सभी गद्दियां हैं वो लगा दी गई हैं और ठीक सामने टेबल है जिस पर ग्लास और तमाम जो टिश्यू पेपर्स हैं उनको रखा गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से जब कैबिनेट बैठक देवेंद्र खत्म होगी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, संबोधन करेंगे और उसके बाद स्नान के बाद ठीक यहाँ आके अपने जो 54 मंत्रियों के साथ यहाँ पर आए हैं उनके साथ जो भोजन है वो ग्रहण करेंगे। और उसके बाद देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कलश की। इसी कलश में गंगा जल है, ये इसमें गंगा जल है और गंगा जल को दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक मेमोरी, एक स्मृति जरूर है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं तो खाली कलश के साथ आते हैं और उस कलश में गंगा जल के साथ तमाम वो जो स्मृतियां हैं वो होती हैं। तो ये एक भेंट के तौर पर सभी जो मंत्री हैं यहाँ पर मंत्री मौजूद हैं उनको दिया जाएगा। और साफ तौर पर देखिए एक इसे होल्ड करेंगे जरा, ये देखिए बॉक्स हम आपको लगातार दिखा रहे थे, ये जो बॉक्स है उसको तैयार किया गया है और बॉक्स के अंदर भी हमने जिस तरीके से दिखाया था एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक मोमेंटो के तौर पर यहाँ पर दिया गया है महाकुंभ 2025। तो फिलहाल ये भेंट है जो यहाँ पर सभी मंत्रियों को मिलेगी, यानी कि खाली हाथ आए और उसके बाद उस कलश में तमाम स्मृतियां और गंगा जल के साथ सभी मंत्री आज यहाँ से लौटेंगे। तो बेहद आपसे ये भी जानना चाहूंगा, यूसीसी को लेकर भी बैठक होनी है और साथ ही यूसीसी का भी जिक्र किया गया है। इनपुट के हवाले से जानकारी है कि यूसीसी को लेकर भी मंथन चिंतन का दौर जारी है और साथ ही सनातन बोर्ड की जो बैठक होनी है उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में जिक्र किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम अब लास्ट प्रपोजल जो अंदर जिसमें मंथन है वो चल रहा है और उसके बाद इन पे जो मोहर है वो लगेगी। और उम्मीद यही बताई जा रही है, चाहे वो सनातन बोर्ड की हम बात करें उसके लेकर के भी जो बैठक है वो भी हो रही है। तमाम सौगातें आज मिलेंगी उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल यहाँ पर जो इस बार की कैबिनेट है उसमें भी अपने आप में एक ये लगातार जो पल है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, विंध्याधाम, चित्रकूट को भी मिलाकर जो धार्मिक गलियारे हैं उसके निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। और साथ ही चित्रकूट से प्रयागराज तक लिंक एक्सप्रेसवे का जो प्रस्ताव है वो भी कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। तो अब कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक भी खत्म होने जा रही है और उसके बाद कई बड़ी सौगातें जरूर मिलेंगी उत्तर प्रदेश को। देवेंद्र जी, निकिता, अगर बात करें सियासत भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। सरकार कहती है कि भैया हम सनातन के साथ साथ विकास भी किया है और आज इस बैठक का जो एजेंडा है उससे कहीं ना कहीं संदेश भी जाएगा कि सरकार ने सनातन की बात भी की है, विकास भी किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया भी लगातार सरकार पर प्रहार करने का काम करते हैं। देखिए, कुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए सरकार ने जो अपनी पूरी ताकत है वो झोंक दी थी और उसका परिणाम जब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं तो लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही विपक्ष ने कई मुद्दे ऐसे उठाए जिसको लगा, विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा ये उठाया था क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि विपक्ष को शायद नहीं लग रहा था कि बैठक में विंध्य एक्सप्रेसवे की बात उठी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो मैं लगातार अपने लाइफ पर सभी को बता रही हूँ। ये तमाम ऐसी चीज हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, प्रयागराज, काशी की अगर मैं बात करूँ, अयोध्या की बात करूँ, विंध्याधाम, लगातार मैं सभी को बता रही हूँ कि चित्रकूट को मिलाकर जो धार्मिक गलियारे हैं वहां के निर्माण का जो प्रस्ताव है उसको भी आज फिलहाल कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। चित्रकूट से प्रयागराज तक के जो लिंक एक्सप्रेसवे है उसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो सकता है। तो फिलहाल ये तमाम ऐसे प्रपोजल्स हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैबिनेट में जिनको मंजूरी मिल सकती है। मंथन चल रहा है और अब कुछ ही देर में फाइनल जो स्टैंपिंग है वो हो जाएगी और उसके बाद फिलहाल कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव थे जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि कैबिनेट हमेशा मंजूरी उन प्रस्ताव को देती आई है जिसमें विकास की बातें हो, युवाओं की बातें हो, बच्चों की बातें हो, बुजुर्गों की बातें हो, क्योंकि सरकार के तराजू में सभी लोग बिल्कुल बराबर है। तो फिलहाल अब कुछ ही देर में कह सकते हैं लगभग 1:30 बजे ये जो पूरी कैबिनेट बैठक है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिर क्या कुछ जो सौगात है वो उत्तर प्रदेश और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं प्रयागराज से जुड़े हुए उनको मिलने वाली है। ठीक है निकिता, लौटूंगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और कई मुद्दों को लेकर बातचीत जारी है और ये तस्वीरें आपके सामने जब बैठक हो रही है और अब से थोड़ी ही देर में बैठक खत्म हो जाएगी कई मुद्दों को लेकर। और साथ ही जानकारी ये भी है कि विंध्य एक्सप्रेसवे की बात उठाई गई है बैठक में। यूसीसी हो चाहे कई मुद्दे हों उनको लेकर भी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इस बीच एक बड़ी जानकारी है, थोड़ी देर में बैठक खत्म होने वाली है और साथ ही महाकुंभ में स्नान भी करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी और सीएम योगी के साथ सभी मंत्री स्नान करेंगे। इस समय की बड़ी जानकारी। और अब से थोड़ी ही देर का समय बचा है जब बैठक खत्म होगी और खत्म होने के बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी देने जा रहे हैं। चाहे यूसीसी हो चाहे विंध्य एक्सप्रेसवे की बात हो, कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार की कोशिश है और यहां से एक मैसेज भी जाएगा, संदेश भी जाएगा कि सरकार ने सनातन के साथ साथ विकास पे काम किया है। और अब से थोड़ी ही देर में बैठक खत्म होने वाली है। सीएम योगी महाकुंभ में स्नान करेंगे, इस समय की बड़ी जानकारी। तो निकिता लगातार लाइव मौजूद। निकिता, कितनी देर का समय बचा है? चूंकि 1:30 बजे की जानकारी है, 10 मिनट का समय बचा है जब प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। निश्चित तौर पर लगभग 1:30 बजे ये जो कैबिनेट है उसके खत्म होने का वक्त दिया गया था, लेकिन फिलहाल 12 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई है। प्रस्तावों पर मंथन हो रहा है, विकास के कार्यों पर, सनातन बोर्ड की बैठक के ऊपर कई जो ऐसे प्रस्ताव है, यूसीसी, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको मद्देनजर रखते हुए जो हॉल है, हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो हॉल है वहां पर जो बैठक है उसका जो दौर है वो फिलहाल जारी है, लेकिन अब 10 मिनट का फिलहाल समय है और ऐसा एक प्रस्तावित टाइम दिया गया है कि लगभग 1:30 बजे ये जो बैठक है वो खत्म होगी और बैठक में 50 लाख युवाओं को कहीं ना कहीं स्मार्टफोन वितरण के लिए और साथ ही इसकी खरीद प्रक्रिया पर जो है मुहर वो भी लगाई जा सकती है। तो सरकार लगातार युवाओं का भी ध्यान रखते हुए, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए ये सारी बातचीत यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। मंथन हो रहा है, एक्सप्रेस वेज की बात लगातार यहाँ पर बनती नजर आ रही है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी ही देर में जब कैबिनेट बैठक खत्म हो जाएगी तो इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो जगह भी दिखा दे रही हूँ जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करेंगे। तो ये सामने एक जगह है जहां पर जो संबोधन है वो होगा और उसके ठीक बाद जो मंत्री हैं
वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो संगम तट है वहां पर, संगम नोज है वहां पर पहुंचेंगे। और जगह को इसलिए भी चेंज कर दिया था क्योंकि जो आम श्रद्धालु हैं, आम भक्त वहां पर आ रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी महसूस ना हो, तो सरकार ने उन सभी डिवोटीज का भी ध्यान रखा है जो हर दिन लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। भव्य नज़ारा शाम की आरती का भी होता है। तो हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। और अब फिलहाल जब बैठक खत्म हो जाएगी तो तमाम बड़ी चीज वो सामने आ जाएंगी कि आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव थे जो कैबिनेट में पास हुए और उन पर मोहर लगाई गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों द्वारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो महाकुंभ के कर्मयोगी में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।